हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से मेल को सेंड करना है टू द डेडिकेटेड यूज़र। और इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है कि सपोज करो कोई आप कस्टमर हो और आपको कुछ इंक्वायरी करना है किसी कंपनी से, तो आप यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन टाइप करोगे, अपना नेम डालोगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे और जो भी इंक्वायरी है आप यहाँ पे इंक्वायरी लिखोगे, राइट। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सपोज कि दिस इज माय इंक्वायरी और यहाँ पे आपको डालना है अपना यूज़र नेम। तो यूज़र नेम अगर हमने यहाँ पे डाल दिया, सपोज मैंने डाल दिया मनीष कुमार और कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे कुछ डाल देना। यहाँ पे अभी मैंने फॉर्म वैलिडेशन नहीं डाला है इसलिए आप कुछ भी डाल सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट को क्लिक करोगे तो ये चला जाएगा पर्टिकुलर मेल के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सबमिट इंक्वायरी, तो ये मिल जाएगा मुझे मेल के ऊपर में। तो मैं अपना मेल ओपन करके आपको दिखला देता हूँ। एंड हियर इज द मेल आई हैव रिसीव्ड। और यहाँ जो ईमेल का टेम्पलेट है वो हम लोग खुद बनाए हैं ईमेल टेम्पलेट। और ईमेल टेम्पलेट बनाने के लिए हमने यूज किया है रिएक्ट ईमेल का, और इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको पढ़ लेना। और ईमेल सेंड करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे रीसेंड, राइट। तो रीसेंड के अंदर में आपको एपीआई की बनाना है और कैसे बनाना है वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट क्रिएशन के ऊपर में। दिस इज माय नेक्स्ट.जेएस 15 न्यू प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो भी डिफॉल्ट सेटअप मिला है अभी वही है। यहाँ पे आप आ जाओगे सोर्स के अंदर और सोर्स के अंदर में मिलेगा ऐप, और ऐप के अंदर यहाँ पे है page.jsx और ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंटेंट। तो अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंटेंट को रिमूव कर दूँ पहले, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। और यहाँ पे हम लोग एक सेपरेट डिवीजन बना लेते हैं और इसके अंदर में हम लोग बस मेल सेंड करना है। तो एक आप यहाँ पे दे लो हेडिंग, और हेडिंग के अंदर में हम लोग लिख लेते हैं सेंडिंग ईमेल यूजिंग रिएक्ट ईमेल एंड रीसेंड। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा स्टाइलिंग सेट, और इसके अंदर में डाल देते हैं हम लोग फ्लेक्स एंड द मैक्स विड्थ विल बी 2 एक्सेल एंड द मिनिमम हाइट शुड बी स्क्रीन MX ऑटो जस्टिफाई सेंटर्ड एंड आइटम्स सेंटर एंड देन सेव इट। और इसका रिजल्ट देखने के लिए हम लोग आएंगे ब्राउज़र पर, लेकिन ब्राउज़र पर आने से पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा अपना सर्वर। तो यहाँ पे हम लोग अपना डेव सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं npm run dev। Alright, so my server is up and running and then come back to browser और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं localhost 3000। So our application is running successfully and we have got the first message sending email using react email and resend। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और स्टाइल सेट करेंगे, और इसके लिए हम लोग पहले तो इसे मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं क्लास नेम, और यहाँ से कर लो आप टेक्स्ट एक्सेल। और रिएक्ट ईमेल इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अपना स्पैन और यहाँ पे आप क्लोज कर लो। और इसके अंदर में हम लोग कर देते हैं क्लास नेम, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्लोज करो। और क्लास नेम में हम लोग कर लेते हैं टेक्स्ट 2 एक्सेल, और फॉन्ट को हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा बोल्ड, सो फॉन्ट इज बोल्ड। और सेम स्टाइल हम लोग रखेंगे रीसेंड के लिए भी, तो यहाँ पे आप स्पैन के अंदर में डाल दो रीसेंड को भी, और जो भी स्टाइल हम लोग यहाँ पे सेंड किए हैं वही सेम स्टाइल आप कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। ऑलराइट, नाउ कम बैक टू ब्राउज़र एंड वी हैव गॉट हियर द रिएक्ट ईमेल एंड रीसेंड। और अगर हम लोग थोड़ा सा थीम वगैरह चेंज करना चाहें तो इसमें हम लोग इंस्टॉल करेंगे SADCN UI। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं SADCN UI को, एंड हियर यू विल गेट द SADCN UI लिंक। और हम लोग इंटीग्रेट करेंगे Next.js के अंदर में, तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं Next.js को। एंड इन दिस ऑफिशियल पेज यू विल गेट द स्टेप दैट हाउ यू हैव टू कॉन्फ़िगर द SADCN UI। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा npx SADCN at latest और उसके बाद init। और अगर आप चाहते हो कि डिफ़ॉल्ट सेटअप के साथ जाना है तो यहाँ पे -d एक लगा दो फ्लैग।
राइट। तो मैं डिफ़ॉल्ट सेटअप के साथ ही चलता हूँ और यहाँ पे हम लोग करते हैं कॉपी एंड देन ओपन आवर VS कोड और इसके अंदर में हमारे पास मिलेगा एक टर्मिनल। तो यहाँ पे आप आ जाओ टर्मिनल के ऊपर में और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग पेस्ट। और सर्वर हमारा रन कर रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे पहले स्टॉप करो फिर इंस्टॉल करो, इसीलिए मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लिया VS कोड का। तो आप चाहो तो वहाँ पे सर्वर को स्टॉप करके भी इंस्टॉल कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसको स्टॉप करे फिर स्टार्ट करे। तो आप यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर लेना, राइट। तो यहाँ पे मिल जाएगा sadcn@latest स्पेस init-d और कंपेटेबिलिटी इशू है इसके साथ। तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा आइदर लीजेसी पेयर डिप्स और बाई फोर्स। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ लीजेसी पेयर डिप्स, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं अभी React 19, राइट। तो ये ऑप्शन जल्दी आपको नहीं दिखने वाला है, डायरेक्टली आपको इंस्टॉल करके मिल जाएगा sadcn UI, राइट। सो प्रेस इंटर और यहाँ पे हमने चूज किया था यूज हाइफन लीजेसी पेयर डिप्स। It will take some time to install all the dependencies. All right. अब हमें इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा कुछ कंपोनेंट्स और जो कंपोनेंट्स हैं अगर आप यहाँ पे आओ तो बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको मिलने वाले हैं और इसमें हम लोगों को जरूरत पड़ेगा एक लेवल का, एक इनपुट बॉक्स का। तो यहाँ पे आपको इनपुट मिल जाएगा, लेवल मिल जाएगा यहाँ पे, और एक जरूरत पड़ेगा हमें टेक्स्ट एरिया का। तो नीचे आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट एरिया। अब ये सब कैसे इंस्टॉल करना है, तो इसके ऊपर में क्लिक करोगे आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे मिल जाएगा। सो वंस यू क्लिक ऑन टेक्स्ट एरिया यू विल गेट ऑल द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है, बिल्कुल आपको लिखना है npx sadcn@latest एंड ऐड करके और जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए होगा उस कंपोनेंट का नेम दे देना है। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर से मैं करता हूँ यहाँ पे npx और यहाँ पे लिखना है sadcn@latest और उसके बाद करना है ऐड। और ऐड के बाद जितने भी कंपोनेंट आपको चाहिए वो सारे कंपोनेंट्स आप डाल दो। तो मुझे लेबल चाहिए होगा, एक बटन चाहिए, उसके बाद एक चाहिए हमें इनपुट और एक चाहिए टेक्स्ट एरिया। ऑल राइट, और भी अगर कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अभी तो मेरा काम इतना से चल जाएगा, अगर जरूरत पड़ा तो फिर से हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। नाउ प्रेस इंटर। Now again it is asking for the peer dependency, तो आप यहाँ पे बस चूज कर लो लीजेसी पेयर डेप्स और प्रेस कर दो इंटर को और फिर से ये सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेगा। It has installed the label, button, input and text area। अब इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ और आपको दिखला दूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर में आ जाओ और यहाँ पे आप आओगे सोर्स के अंदर में, ऐप के अंदर नहीं, इस RC के अंदर में, तो आपको मिलेगा कंपोनेंट्स फोल्डर। ये कंपोनेंट्स फोल्डर हम लोगों ने नहीं बनाया, ये sadcn UI का डिफॉल्ट फोल्डर क्रिएटेड है, राइट। और इसके अंदर में आपका मिलेगा एक UI नाम का फोल्डर, राइट। और इस UI के अंदर में आपको ये सारे कंपोनेंट्स मिल गए। तो अगर आप हमारा प्लेलिस्ट देखते आ रहे होंगे तो आपको इस समय ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग पहले भी कॉन्फ़िगर किए हैं। तो यहाँ पे आपको बटन, इनपुट, लेवल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो जो भी डिफ़ॉल्ट है वही स्टाइल हम लोग लेकर के चलेंगे। और एक चीज़ अगर हम लोग आए यहाँ पे कि थीम के ऊपर में, तो हम लोग यूज़ करेंगे डार्क थीम, और डार्क थीम यूज़ करेंगे sadcn UI का ही। तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाओ तो यहाँ पे आपको मिलेगा टैब थीम का, और यहाँ से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं अपने थीम को। तो यहाँ पे अगर आप आओ ब्लू थीम, तो आपको अगर ऐसा चाहिए होगा थीम तो आप ये चूज़ कर लो और इसका कोड आपको मिलेगा यहाँ पे। तो कॉपी कोड के ऊपर में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डार्क रूट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कॉपी कर लो और यहाँ पे देख लो आपको एट लेयर बेस के ऊपर में जाना है और इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर देंगे अपने ग्लोबल CSS के अंदर। तो यहाँ पे आप आओगे तो आपको मिलेगा ग्लोबल CSS और यहाँ पे है एट लेयर बेस। तो मैं इसको अभी चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ से सिलेक्ट करो और नीचे आ करके आप यहाँ तक आ जाओ और इसे डिलीट करके और जो भी कॉपी किया है उसको पेस्ट कर लो। और चूंकि हम लोग यूज़ करने वाले हैं डार्क थीम, तो यहाँ पे जो रूट है ना, इसको हम डार्क को बना देंगे कि ये मेरा रूट रहेगा अभी, राइट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रूट। दिस इज द शॉर्टकट वे टू क्रिएट अ डार्क थीम, राइट। तो मैं ज़्यादा अभी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर में नहीं जा रहा हूँ,
मैं इमीडिएटली इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ डार्क थीम में। राइट, सेव करो, वापस आ जाओ अपने ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन, हमारा ऑलरेडी थीम सेटअप हो चुका है। ऑल राइट, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे और इसके अंदर में इंटीग्रेट करेंगे हम लोग रिएक्ट ईमेल को। राइट, तो इसके लिए भी आप एक टैब ओपन कर लो और इसके अंदर में आप सर्च करो रिएक्ट ईमेल। और रिएक्ट ईमेल हमको हेल्प करता है कि आप अपना खुद का ईमेल टेम्पलेट बना सकते हो। तो आप अपने हिसाब से अपना टेम्पलेट क्रिएट करो और उस कस्टमाइज टेम्पलेट को कुछ डेडिकेटेड यूज़र के पास आप सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स मिल जाएंगे और वो जो कंपोनेंट है ना, आप फैमिलियर हो रिएक्ट के साथ तो बिल्कुल आपका रिएक्ट के कंपोनेंट जैसे बनाते हो यहाँ पे कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लो, फर्स्ट लिंक आपको मिल रहा है यहाँ पे रिएक्ट ईमेल। तो मैंने इसके ऊपर में क्लिक कर दिया रिएक्ट ईमेल और यहाँ पे हमें मिल जाएगा बहुत सारे कंपोनेंट्स एज वेल एज द डॉक्स। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं पहले डॉक्स के ऊपर में। और डॉक्स के ऊपर में आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नीचे में यहाँ पे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे और यहाँ पे कंपोनेंट देख लो, HTML, हेड, बटन, कंटेनर वगैरह वगैरह जितने भी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर लेना। और ये जो ईमेल टेम्पलेट हम लोग बनाएंगे वो ईमेल टेम्पलेट बहुत सारे जो ईमेल प्रोवाइडर है ना वो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप नीचे में आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन आपको करना है तो रीसेंट के साथ, नोड मेलर के साथ, सेंडग्रिड, पोस्टमार्क, ये सारे जो हमारे ईमेल प्रोवाइडर हैं ये सारे सपोर्ट करते हैं इस रिएक्ट ईमेल के टेम्पलेट को। ऑलराइट, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है। और इसका अगर आप एग्जाम्पल देखो तो ऊपर में जाओगे यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ ईमेल का सैम्पल। तो ये सारे सैम्पल अगर देखना चाहते हो कि कैसे बना है, इसका कोड क्या है, तो आप यहाँ पे आओ, टॉप में यहाँ पे मिलेगा कोड और इसके अंदर में सारे कोड हैं। राइट, तो इस कोड को आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हो और जा करके अपने कंपोनेंट के अंदर में पेस्ट कर सकते हो। तो वहाँ से भी कर लेना, लेकिन कॉपी पेस्ट मत करो, कुछ सीखना है तो मेहनत करना पड़ेगा। राइट, और यहाँ पे अगर आप HTML देखोगे तो ये सारा जनरेटेड HTML है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट रिएक्ट का कोड यूज़ करेंगे और इस रिएक्ट कोड को ऑटोमेटिकली वो ट्रांसलेट कर देगा HTML के फॉर्म में। राइट, तो ये सारा इतना हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो गिटहब एक्सेस टोकन है, तो अगर आप चाहो तो इसका देखना चाहो तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और अगर मोबाइल में देखना चाहो तो ये रिस्पॉन्सिव भी है, आपको मोबाइल फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इसको आप एक्सप्लोर कर लेना। ये सारी चीज़ें हो गई सैम्पल की बात। तो मैं यहाँ पे कोई सैम्पल अभी यूज़ नहीं करूँगा, हम लोग खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे और उस टेम्पलेट को हम लोग देखेंगे सेंड करके मेल के थ्रू जाता है या नहीं जाता है। ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर में कि हम लोग इसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे एक है ऑटोमेटिक सेटअप। तो ऑटोमेटिक सेटअप पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे मैनुअल सेटअप के ऊपर में, क्योंकि हम लोग अपना प्रोजेक्ट जो है Next.js 15 का वो ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है, तो हमें उसके अंदर इसे इंटीग्रेट करना है। राइट, तो ये सब फर्स्ट जो स्टेप है क्रिएट डायरेक्टरी, ये सब तो हम लोग बना करके रख लिए। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सर्वर भी रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें फोल्डर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सेकेंड स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में हमें इंस्टॉल करना है रिएक्ट ईमेल का डिपेंडेंसीज। तो ये भी आसान है, आप यहाँ से क्या करो, सबसे पहले तो आप इसे कॉपी करो। राइट, तो npm install react email -d-e एंड देन कम टू द टर्मिनल। और टर्मिनल हम लोग आ जाते हैं VS कोड के अंदर में, और यहाँ पे इसे तो आप क्लोज कर लो और यहाँ पे व्यू के अंदर में आपको मिल जाएगा टर्मिनल, और टर्मिनल के ऊपर में आकर के इसे पेस्ट कर लेना है। और इसके बाद जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम लोग आगे की बात देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें एक और चाहिए होगा react email /components। तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेना और -e लास्ट में लगा देना है। राइट, तो इसे कॉपी करके फिर इसे भी इंस्टॉल कर लेना है। और रिएक्ट और रिएक्ट डॉम तो हमारे पास ऑलरेडी है, अगर आप देखना चाहो तो package.json के अंदर में आ जाओ और यहाँ पे आओगे तो इसके अंदर में आपको मिल जाएगा रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। तो यहाँ पे हम लोगों के पास मिल रहा है रिएक्ट 19 का रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, तो ये हमें फिर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है।
ऑल राइट, सो दिस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। और इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है कंपोनेंट्स। अब देखो यहाँ पे जब आपको कंपोनेंट को इंस्टॉल करना है तो आप वन बाय वन चाहो तो एक एक करके भी इंस्टॉल कर सकते हो कि कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत है। अगर आपको बटन की ज़रूरत है तो आप बटन को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप बटन को क्लिक करोगे तो ये बोल रहा है कि डायरेक्ट या तो आप इसको यूज़ कर लो, राइट, और नहीं तो यहाँ पे अगर आपको बटन को इंस्टॉल करना है तो सिंपली आपको लिखना है react email /button और ये आपको एक बटन कंपोनेंट ला करके दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम केवल कंपोनेंट को यहाँ पे इंस्टॉल कर लें तो इस कंपोनेंट्स के अंदर में आपको सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, तो एक एक करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो मैं यहीं पे चलता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से आप आ जाओ, या फिर जो हम लोग चल रहे थे ना होम पेज के ऊपर में, तो यहाँ पे आपको मिल रहा था npm install @react email /components। तो आप यहाँ पे कॉपी कर लो और वापस आ जाओ VS कोड के अंदर में और यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करके और मैं कर लेता हूँ पेस्ट, राइट। और यहाँ पे आप मत भूलना -e हमें फ्लैग लगाना है। ऑल राइट, सो आवर ऑल कंपोनेंट्स हैज ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड, सो लेट्स क्लोज इट। और इसके बाद हम लोग फिर से आते हैं इसके ऑफिशियल साइट पे और यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट के अंदर में ऐड कर देना है dev email dev, राइट। तो आप इसे कॉपी कर लो और कॉपी करके हम लोग आते हैं फिर से package.json के अंदर में और यहाँ पे आओगे तो स्क्रिप्ट मिलेगा आपको और स्क्रिप्ट के अंदर में है dev next dev। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम केवल बदल देंगे और कुछ नहीं। यहाँ पे चूंकि dev डुप्लीकेट हो गया है तो मैं तो चाहता हूँ कि ईमेल को रन करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईमेल, तो ये रन कर देगा ईमेल dev। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने ईमेल टेम्पलेट के ऊपर में। तो ईमेल टेम्पलेट बनाने के लिए हम लोग आते हैं अपने src फोल्डर के अंदर में और इस src फोल्डर के अंदर में हम लोग बना लेते हैं एक फोल्डर और इसके अंदर में हम लोग कर लेते हैं ईमेल्स एंड इनसाइड दिस ईमेल्स लेट्स क्रिएट अ फाइल। और एक फाइल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं और फाइल रखते हैं हम लोग सपोज इंक्वायरी मेल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इंक्वायरी email .jsx और यहाँ पे जो हमें टेम्पलेट क्रिएट करना है वो टेम्पलेट भी हम लोग देख लेते हैं इसके ऑफिशियल साइट से, राइट। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा एक टेम्पलेट बनाने के लिए और टेम्पलेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे कोड दिया हुआ है। तो आप क्या करो, पहले आप टेस्ट करना है तो यहीं से कॉपी कर लो और इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो हम लोगों ने बनाया अपना एक कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के अंदर में पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग बनाना है इंक्वायरी ईमेल, तो मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ कि ये जो कंपोनेंट है वो है मेरा इंक्वायरी ईमेल एंड देन सेव इट। और इसके अंदर में देख लो यहाँ पे जो HTML आप यूज़ कर रहे हो ना, ये HTML आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसी कंपोनेंट्स के अंदर में आपको ये सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, राइट। तो एक ही जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल सा बटन है और उस बटन का स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी CSS के अंदर में और यहाँ पे हमारा है मैसेज क्लिक मी और बटन क्लोज। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मालूम है, तो इसके अंदर में कोई भी कॉम्प्लेक्स कोडिंग अभी तक नहीं है, ये सिंपल सा रिएक्ट कंपोनेंट दिख रहा है, राइट। और इसके अंदर में ये सारे कंपोनेंट्स हैं HTML बटन्स वगैरह वगैरह। और यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया अभी इंक्वायरी ईमेल, और ये जो इंक्वायरी ईमेल है वो मुझे मिलेगा src फोल्डर के अंदर में, ऑलराइट। तो जब हम लोग यहाँ पे बना रहे थे package.json और यहाँ पे हमने दिया था email dev, तो जब ईमेल dev करते हैं ना तो ये इसको पता होना चाहिए कि जो हमारा ईमेल टेम्पलेट है उस ईमेल टेम्पलेट का पाथ क्या है, राइट। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे आने पे सब मिल जाएगा। आप यहाँ पे आओ और इसके अंदर जाओगे CLI के ऊपर में, तो CLI के अंदर में आपको मिल जाएगा कि ईमेल dev जो करना है उसके अंदर में आपको डायरेक्टरी नेम बताना पड़ेगा, राइट। तो डायरेक्टरी नेम बताने के लिए हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि -dir फॉर डायरेक्टरी। और जो डायरेक्टरी है वो हमारा क्या है, तो src के अंदर में हमारे पास है ईमेल्स, राइट। और इसी ईमेल्स के अंदर में हमारे पास ईमेल कंपोनेंट है, ऑलराइट। तो इसे हम लोग सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख लो कि आपके पास जो src फोल्डर है, src फोल्डर के अंदर में आपका है ईमेल्स और इसी ईमेल्स के अंदर में आपको मिलेगा इंक्वायरी ईमेल। तो इसे हम लोग रन करते हैं अब
और देखते हैं कि हमें ईमेल दिखता है, उसका प्रीव्यू मिलता है या नहीं मिलता है, राइट। तो यहाँ पे रन करने के लिए हम लोग आते हैं फिर से अपने सर्वर के ऊपर में, और यहाँ जो टर्मिनल है, पहले तो मैं इस सर्वर को स्टॉप कर लूँ, कंट्रोल C, एंड देन वी विल रन हियर द npm run and email. ऑलराइट, सो आवर सर्वर इज अप एंड रनिंग। इसका भी पोर्ट नंबर 3000 है। और अगर हम लोग आते हैं ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट हियर द इंक्वायरी ईमेल टेम्पलेट, और इसके ऊपर में अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेम्पलेट। ऑलराइट, तो यहाँ पे मिला हमें क्लिक मी, और ये आपका अगर डिटेल देखना चाहो कि इसके अंदर में कोड क्या है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो, यहाँ पे कोड मिल जाएगा, यहाँ पे जनरेटेड HTML भी मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्ट ईमेल, राइट। और अगर टेम्पलेट बना रहे हो आप लोग, राइट, तो टेम्पलेट बनाते समय अगर कुछ मॉडिफिकेशन करने का मन है तो आप यहाँ पे आकर के मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। तो इसके अंदर में हम लोग अगर करते हैं कि क्लिक मी, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं यूज़र नेम कुछ भी, तो यूज़र का नेम हम लोग कर लेते हैं टेस्ट यूज़र, एंड देन सेव इट। और सेव करने के बाद अगर यहाँ पे वापस आओ तो देखो यहाँ पे क्विकली हमें अपडेट मिल गया, क्लिक मी टेस्ट यूज़र। ऑलराइट, और यहाँ पे सिंपली आपको रिएक्ट जैसा जो कोडिंग है वही यूज़ करना है। अगर आप स्टाइलिंग सेट करना चाहते हो तो टेलविंड का भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर में आपको एक टेलविंड कंपोनेंट मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं टेलविंड को, और इससे जहाँ पे हमें टेलविंड इफेक्ट लगाना है उस सारी चीज़ों को रैप कर देंगे हम लोग इनसाइड टेलविंड कंपोनेंट। सो हियर इज आवर टेलविंड, और इस टेलविंड के अंदर में हम लोग कर लेते हैं इस बटन को रैप। तो यहाँ पे आप आ जाओ और इसे कॉपी पेस्ट कर लो, और यहाँ पे जो स्टाइल है इस स्टाइल को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करूँ कि यहाँ पे क्लास नेम, और इसके अंदर में हम लोग कर लेते हैं BG, और BG कर लेते हैं हम लोग ब्लू सपोज 600, और टेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग वाइट, और पैडिंग कर लेते हैं 2, राउंडेड यहाँ से हम लोग कर लेते हैं राउंडेड LG, एंड द फॉन्ट इज सेमी बोल्ड, एंड देन सेव इट। और सेव करने के बाद आते हैं हम लोग अपने ब्राउज़र के ऊपर में, तो देख लो यहाँ पे इफेक्ट मिल गया। और यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें जो मिला था example.com लिंक बना हुआ, राइट, इसके अंदर में देख लो यहाँ पे है https example.com। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक मी, तो यहाँ पे मुझे मिल गया एग्जाम्पल डोमेन। ऑलराइट, सो इट इज़ वर्किंग फाइन। अब मुझे क्या चाहिए होगा कि इसे आप खुद को एक डिज़ाइन करो टेम्पलेट, जैसे आप करते हो रिएक्ट के अंदर में, राइट। और टेलविंड आपको मालूम है, टेलविंड के साथ में आप कॉन्फ़िगर कर लो, यहाँ पे सारी चीज़ें लिख लो, और उसके बाद में आप मेल कर दो डेडिकेटेड यूज़र को। अब किस यूज़र को सेंड करना है उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा फॉर्म, राइट। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने VS कोड के अंदर में, और यहाँ पे हमारे पास पेज, और इसके नीचे में हम लोग चाहते हैं कि एक फॉर्म कंपोनेंट क्रिएट करो, और फॉर्म में हम लोग यूज़र से इंफॉर्मेशन लेंगे और वो सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग सेंड कर देंगे ईमेल के अंदर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग ऐप के अंदर में आते हैं, और ऐप के अंदर में हमें मिलेगा कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट है, इसी के अंदर हम लोग बनाते हैं, UI के अंदर में नहीं बनाएंगे। अभी हमारे पास है कंपोनेंट्स, और इनसाइड दिस कंपोनेंट्स लेट्स क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट, एंड दैट कंपोनेंट विल बी द इंक्वायरी फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कि मेरा जो फॉर्म बनने वाला है वो होगा इंक्वायरी फॉर्म .jsx, और इसे मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग ले आते हैं बॉयलर प्लेट कोड RFCE, दिस इज द इंक्वायरी फॉर्म। और यहाँ पे हम लोग अभी टेस्ट कर लेते हैं कि दिस इज माई इंक्वायरी फॉर्म, और इस इंक्वायरी फॉर्म को हम लोग पेज के अंदर में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि दिस इज माई इंक्वायरी फॉर्म, एंड दिस शुड बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द कंपोनेंट। और इसके बाद हम लोग अभी अपना जो डेव सर्वर है पहले उसको रन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप आ जाओ सर्वर के ऊपर में, यहाँ पे कैंसिल करते हैं, एंड देन npm run dev, एंड नाउ कम बैक टू ब्राउज़र, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिफ्रेश। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट दिस स्क्रीन,
और यहाँ पे जो इंक्वायरी फॉर्म आया है ये इंक्वायरी फॉर्म मुझे चाहिए नेक्स्ट लाइन से, राइट। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक डिवीजन, और डिवीजन के अंदर में इन दोनों चीज़ों को मैं रैप करता हूँ और इसका स्टाइल हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो क्लास नेम और इसे आप कर लो फ्लेक्स, और अब की बार हम लोग रखेंगे फ्लेक्स कॉल और गैप भी रख लेते हैं 5 का, एंड देन सेव इट। और सेव करने के बाद वापस आते हैं, यहाँ पे मिल गया मुझे इंक्वायरी फॉर्म। नाउ कम बैक टू द VS कोड एंड क्रिएट इंक्वायरी फॉर्म। और यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास है डिवीजन, और इसके अंदर में हम लोग कर देते हैं स्टाइलिंग, राइट। तो स्टाइल के लिए सबसे पहले तो आप कर लो यहाँ पे एक फ्लेक्स एंड विड्थ इज फुल। अब यहाँ से हम लोग आते हैं अपने पेज डॉट JSX के अंदर में, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं एक चीज़ और कि इसका विड्थ फुल कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोग आते हैं इंक्वायरी फॉर्म के अंदर में, और ये जो है हमारा इंक्वायरी फॉर्म ये मुझे चाहिए सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम और इसका टेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग टू एक्सेल, एंड द टेक्स्ट कलर इज सपोज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ग्रीन, और ग्रीन कर लेते हैं हम लोग 600, एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड, एंड देन सेव इट। और सेव करके हम लोग देखते हैं वापस यहाँ पे मुझे मिल गया इंक्वायरी फॉर्म, और इस इंक्वायरी फॉर्म को मुझे करना है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ और कर लो आप, टेक्स्ट सेंटर एंड देन सेव इट, एंड विड्थ इज फुल। और सेव करके वापस देखते हैं हम लोग स्क्रीन के ऊपर में, तो यहाँ मिल गया मुझे इंक्वायरी फॉर्म इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब इसके बाद जो रह गया हमारा काम वो है फॉर्म को क्रिएट करना, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं इंक्वायरी फॉर्म के नीचे में, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक और डिवीजन, और इसके लिए आप यहाँ पे कर लो फ्लेक्स कॉल और गैप रख लेते हैं हम लोग 5। और इस डिव के अंदर में हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे फॉर्म, और फॉर्म को हम लोग ले आते हैं कहाँ से इंपोर्ट करके, तो नेक्स्ट के अंदर में आपको मिल जाएगा फॉर्म। तो आप यहाँ पे फॉर्म कर लो, और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं फॉर्म फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर में हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं डिवीजन, और इसके अंदर में हम लोग ले आते हैं लेबल, और जो लेबल है वो हमें ले आना है कहाँ से, तो जो सैड CN UI वाला है वो कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो पहले लेबल को, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट एंड देन लेबल फ्रॉम, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग ऐड, और इसके अंदर में मुझे मिलेगा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर में UI, UI के अंदर में लेवल, ऑल राइट। और एक और चीज़ हमें चाहिए होगा कम से कम, एक तो चाहिए होगा इनपुट, और इनपुट भी मुझे चाहिए होगा सेम प्लेस से, राइट। तो फ्रॉम, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ऐड कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर में UI और UI के अंदर में इनपुट। उसके बाद चाहिए होगा हमें टेक्स्ट एरिया, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे ले आते हैं टेक्स्ट एरिया को इंपोर्ट। सो हियर इज आवर टेक्स्ट एरिया, एंड टेक्स्ट एरिया फ्रॉम द कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर में है हमारे पास UI, UI के अंदर में टेक्स्ट एरिया। और एक चाहिए होगा बटन, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट बटन फ्रॉम UI बटन। और यहाँ पे जो डिवीजन है हमारे पास, इस डिवीजन के अंदर में हम लोग कर लेते हैं स्टाइलिंग, और स्टाइलिंग के लिए फिर से करेंगे हम लोग फ्लेक्स एंड देन फ्लेक्स कॉल एंड गैप ऑफ 5, और लेबल में हमें पहले चाहिए होगा यूजर नेम, एंड नाउ वी हैव टू यूज द इनपुट बॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इंटर योर नेम, यहाँ पे यूजर नेम में यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इंटर योर नेम, और इसका फील्ड का नेम भी आप डाल दो, और फील्ड नेम हम लोग डाल देते हैं यूज़र नेम। वेरी गुड, एक तो हमारा हो गया यहाँ पे इनपुट बॉक्स का काम। और अगर ब्राउज़र के ऊपर में आकर के देखो यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा इंटर योर नेम, यूज़र नेम तो मिल गया, वेरी गुड। और इसके बाद हमें चाहिए होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया,
तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा गैप नहीं रखते हैं, यहाँ पे जो गैप है वो कर लेते हैं यहाँ से सपोज टू, राइट। तो यहाँ पे ठीक है, अभी गैप हमारा है 2 का, ऑल राइट। और इस फॉर्म के अंदर में हम लोग कर लेते हैं स्टाइलिंग, और इसके लिए भी हम लोग कर लेंगे फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉल, और यहाँ से हम लोग कर लेंगे गैप ऑफ 5, राइट। 2 फील्ड के बीच में हम लोग थोड़ा ज़्यादा गैप रखेंगे। और अभी अगर हम लोग सेकेंड फील्ड बनाते हैं यहाँ पे, और सेकेंड फील्ड के अंदर में हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं क्या, तो यूज़र का हमें चाहिए होगा मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, और टाइप टेक्स्ट ही रखते हैं, इंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। और यहाँ पे हम लोग फील्ड का नेम रख लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल राइट। एंड नाउ कम बैक टू ब्राउज़र एंड लेट्स सी, हियर इज़ कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना है। उसके बाद हमें चाहिए होगा मैसेज, कि आप इंक्वायरी फॉर्म में क्या आपका कोई इंक्वायरी है, कुछ कंटेंट लिखना चाहते हो, तो आप अपना यहाँ पे इंक्वायरी लिख सकते हो। और उसके लिए चाहिए होगा हमें टेक्स्ट एरिया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिर इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर की जगह पर मुझे चाहिए होगा मैसेज या इंक्वायरी, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप डाल दो कि आपको क्या मैसेज चाहिए होगा। टाइप योर रिक्वायरमेंट, ऑल राइट। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मैसेज एंड देन सेव इट। और उसके बाद हमें चाहिए होगा एक बटन, जो सबमिट बटन होगा, तो मैं यहाँ से केवल इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट, और इसके अंदर में मुझे चाहिए होगा बटन, और बटन के बाद यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कि सबमिट मैसेज, और यहाँ पे आप टाइप दे लो, टाइप हम लोग कर लेते हैं सबमिट एंड देन सेव इट, और वापस आ जाओ ब्राउज़र के ऊपर में, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको सबमिट इंक्वायरी, राइट। और इसका फॉन्ट साइज अगर आप चाहो तो थोड़ा चेंज कर सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा स्टाइलिंग, क्लास नेम, और टेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग वाइट, एंड फॉन्ट इज सेमी बोल्ड, एंड देन सेव इट, और वापस आ जाओ, तो यहाँ पे अभी कुछ ठीक है, सबमिट इंक्वायरी, ऑल राइट। नाउ कम बैक टू VS कोड, और यहाँ पे हमें लिखना है एक एक्शन, और फॉर्म के अंदर में हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं एक्शन, और एक्शन नेम यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग हैंडल सबमिट, और ये हैंडल सबमिट यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाओ इंक्वायरी फॉर्म के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कॉन्स्ट एंड देन हैंडल सबमिट, एंड देन वी हैव टू यूज द एसिंक फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर में हम लोग यूज करने वाले हैं अवेट, और इसके अंदर में आप रिसीव कर लो फॉर्म का डेटा, राइट। और ये मेरा होगा एक एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग शो करके देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर्म डेटा के अंदर में क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे console.log एंड देन फॉर्म डेटा। तो अभी हमारा ये जो फॉर्म का डेटा है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाना चाहिए, और इसे टेस्ट करने के लिए हम लोग आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में, और एक चीज़ प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे हमें यूज सर्वर, जब हम लोग यहाँ पे एसिंक फंक्शन बनाया ना, ये तो हमारा सर्वर एक्शन है, तो इसके अंदर में मुझे लिखना था यूज सर्वर, सो हियर इज द यूज सर्वर एंड देन सेव इट, और सेव करने के बाद आ जाओ अपने ब्राउज़र के ऊपर, ऑल राइट। और यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को, यहाँ पे console एंड देन क्लियर इट। अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट user1, और कॉन्टेक्ट नंबर में आप कुछ भी डाल दो यहाँ पे, और मैसेज आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज डाल दो। अभी हम लोग यहाँ पे लगता है टेक्स्ट एरिया यूज़ नहीं किए थे, इसलिए ऐसा आ रहा है, तो कोई नहीं, अभी फिक्स कर लेते हैं इसको, पहले तो देख लें कि हमारा डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो क्लिक ऑन सबमिट इंक्वायरी, और अभी ये जो इन्फॉर्मेशन मिलना था वो तो सर्वर पे मिलेगा, तो हम लोगों को मिलेगा टर्मिनल के ऊपर। तो देखो यहाँ पे मिल गया मुझे फॉर्म डेटा के अंदर में ये सारे इन्फॉर्मेशन, ऑल राइट। तो एक चीज़ हमें फिक्स करना है अभी, टेक्स्ट एरिया वाला, तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी पेस्ट मार दिया था, और इसका नाम रख दिया था केवल इनपुट ही। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कि मुझे चाहिए होगा टेक्स्ट एरिया
और इसे सेव कर लेते हैं। सेव करके वापस आ जाओ ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ पे मिल गया मुझे टेक्स्ट एरिया। ऑलराइट, तो इसे आप बड़ा छोटा कर सकते हो। वेरी गुड। और यहाँ से हम लोग फिल्टर कर लेते हैं अपने यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड मैसेज को। तो यहाँ पे हमें मिल गया फॉर्म डेटा, और फॉर्म डेटा से हमें फिल्टर करके ले लेना है यूज़र नेम। राइट, यहाँ पे यूज़र नेम, और उसके अंदर में हमें मिलेगा एक और कॉन्टैक्ट नंबर, और तीसरा मिलेगा मैसेज। तो इसे आप कैसे गेट करोगे? तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉन्स्ट एंड देन यूज़र नेम। और यूज़र नेम गेट करने के लिए आपको मालूम है कि फॉर्म डेटा डॉट गेट, और इसके अंदर में फील्ड का नेम डाल देना है आपको। तो यूज़र नेम डाल दो, फील्ड का नेम। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यूज़र नेम, और दूसरा चाहिए होगा आपको एक कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट ही रखते हैं, एंड देन फॉर्म डेटा डॉट गेट, और फील्ड का नाम हम लोगों ने रखा था कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। और तीसरा जो चाहिए होगा वो हमें चाहिए मैसेज। तो यहाँ पे हम लोग कर लो फॉर्म डेटा डॉट गेट, और इसके अंदर में हम लोग फील्ड का नेम डाल देते हैं मैसेज। ऑलराइट, अब इसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं console डॉट लॉग, और इसके अंदर में ये सारी चीज़ें। तो एक तो चाहिए हमें यूज़र नेम, दूसरा चाहिए होगा कॉन्टैक्ट, और तीसरा चाहिए होगा मैसेज, और इसे सेव कर लेते हैं। और ये जो कंसोल लॉग है फॉर्म डेटा, अभी हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं। केवल ये सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हम लोग फिल करेंगे फॉर्म के अंदर। राइट, तो यहाँ पे आप आ जाओ, अभी इसकी ज़रूरत है नहीं। हम लोग का जो रिजल्ट आने वाला है वो है सर्वर के ऊपर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है टर्मिनल, इसे मैं साइड बाई साइड रख लेता हूँ, सो दैट आपको यहाँ पे इमीडिएटली रिजल्ट दिख जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं यूज़र नेम, और यूज़र नेम हम लोग कर लेते हैं सपोज उमेश, एंड द कॉन्टैक्ट नंबर इज सपोज 9876543221, एंड मैसेज इज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं दिस इज माई फर्स्ट मैसेज, एंड देन क्लिक ऑन सबमिट इंक्वायरी, एंड immediately we are getting here the user name, contact number and message. All right, अब इन सारे चीज़ों को, जो मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिला है फॉर्म के अंदर में, ये सारे इंफॉर्मेशन को मुझे पर्सनली सेंड कर देना है मेल के थ्रू। राइट, और इसके लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे रीसेंड।